सो दोस्त क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में तो बहुत 8 तो बहुत इजी है। क्या यहाँ पे इसमें क्या करना है कि दो पॉइंट का दूरी कैसे निकलता है, रूट ओवर बोलो माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बोलो, यही तो है। तो देखो x2 माइनस x1 बोले तो माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू होल स्क्वायर प्लस माइनस टू फिर 3 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 3 6 का स्क्वायर, तो क्या रहेगा, कितना होगा 16 प्लस 36 कितना आंसर 52 रूट 52 कौन सा है आंसर। अगर आप फैक्टराइज करेगा तो 2 रूट कितना होगा, फैक्टराइज करेगा उसका 52 को तो कितना होगा 226 213 मतलब 2 रूट 13 कौन सा आंसर है ए। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन है। अब खुद क्या कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये दोस्त। ऑलरेडी मान लो मैं हम लोगों का साइंस का थीटा प्लस cos का थीटा दोनों मिला के कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 2 है, वो 2 है मतलब इसका वैल्यू 2 होना पड़ेगा, इसका वैल्यू 2 होना पड़ेगा। तो अब बताओ कि साइन का किसका वैल्यू, साइन का क्या वैल्यू से 1 होता है 90, तो पक्का थीटा कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो साइन 90 हो गया 1, यहाँ से 1 हो गया और दोनों मिला के 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, a card is drawn from a well shuffled deck of 52 कार्ड, 52 कार्ड है, वहां से एक कार्ड उठाया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज अ रेड क्वीन, रेड क्वीन आने का चांस कितना है, एक ही तो रेड क्वीन है, क्वीन में तो रेड सॉरी दो रेड क्वीन है कि नहीं, एक वो आपका हार्ट और डायमंड दोनों रेड कलर का होता है ना, हार्ट और डायमंड दोनों रेड कलर का होता है, तो रेड कलर से दो किंग क्वीन आ गया, तो आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 2/52, सो काटेगा तो कितना होगा 1/26, तो आंसर कितना होगा डी। इस केस में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, इफ ए सर्टेन वैल्यू x divides a statistical data arranged in the order in two equal part, then the value of x is called डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट। अगर किसी वैल्यू को दो इक्वल पार्ट में बटेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं हम लोग, एवरेज वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मीन बोलते हैं, मीन ऑफ डाटा। अगर x डिवाइड्स है स्टैटिस्टिकल डाटा इक्विवेलेंट टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में बांटेगा तो उसको हम लोग मीन बोलते हैं। और सॉरी 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 टू इक्वल मिडन बोलते हैं उसको, दो इक्वल पार्ट में बांटेगा मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मिडन बोलते हैं। हमको अलग ही सोच रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 7/2, द वॉल्यूम कितना होगा। अभी देखो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये कि नहीं, ये है। अब खुद देखो दोस्त 4/3 पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना है, आर का वैल्यू कितना है 7/2, 7/2 दो तीन बार है 7/2 7/2 7/2। अब देखो दोस्त क्या होगा यहाँ पे, अब ये 7 7 कट गया, ठीक है, और ये देखो ये 2 2 जा कट गया, तो ये 2 2 कट गया। ऑलराइट, क्या रहेगा इधर पे 22 रहेगा, 7 7 जब 49 रहेगा, और नीचे में कितना रहेगा 3 रहेगा। चलो इसको इंटू करेगा 49 इंटू 22, क्या बचे 9 टू 18 1 8 9, ठीक है, तो 89 a 16 17 1 ओके 17 1 10 107 1078/3, तो कटेगा इसको 3 कितना जा 3 जा 9 3 5 जा 15, कुछ गलत हो रहेगा का 2 कौन सा दोस्त, लास्ट वाला 7/2 बच गया ना, तो ये 7/2 बच गया था इधर पे। अच्छा रुको रुको 1 मिनट, ये क्या ये 2 7 से 49 ना, ये 2 बचा था ना, हाँ, तो ये देखो ये कितना होगा 2 11, ठीक है, इधर कितना था, अरे देखो वापस देखो 4/3 पाई कितना है 20/7, आर कितना है 7/2 7/2
7/2, ठीक है। अब खुद देखो, ये 7 इसमें कट गया, ये 2 to the 4, ये 4 कट गया। अब कितना है यहाँ पे 22 इंटू 7, 7 से 49 बाई यहाँ पे 3 इंटू 2 नहीं आ रहा है क्या, तो ये 2 और यहाँ पे 11 कट गया। अब इसको इंटू करें तो कितना होगा 9, 9 प्लस 4 13 1 539/3, ये आंसर आ रहा है 539/3। कौन सा आ रहा आंसर, इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर को, यह आंसर सी 539/3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला इस पे, द मीन एंड मीडियन, the mean and median of the static data 21 and 23. Wow, the mode of the data is, सुंदर क्वेश्चन है, एकदम प्यारा। बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर आपका देख सकते हो 130 था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। यहाँ से क्वेश्चन है, क्या मालूम है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। यहाँ से कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्वेश्चन आया यहाँ से। आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम तो ये नहीं कर पाएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पे मीन कितना देके रखा है, मीन है 21, जहां मीन है ना वहां 21 लगा दो, प्लस 2 इंटू 21, बहुत बढ़िया। मोड तो नहीं पता, ये मोड MOD मोड प्लस 3 मीडियन कितने यहाँ पे 23, तो 3 इंटू 23, क्लियर है। अब खुद देखो 3 to the 9, 3 to the 6, 69 हो गया। कितना होगा याद है, 42 होगा ना, इधर इस सब लेके आओ, -42 इक्वल टू व्हाट, मोड। कैसा लगा, तो अगर माइनस करोगे इधर 7 इधर 27, तो कितना मोड कितना होगा आपका 27। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। बढ़िया फाड़ू है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे कटने वाला। ओके वेरी गुड। क्वेश्चन 13 14 करते हैं अभी, 14 15 16 17, चलो जल्दी करते हैं। 14 में क्या बोला, द हाइट एंड रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 24 and 7। तो स्लैंट हाइट निकालो, अइया सिंपल देखो, तो स्लैंट हाइट निकालना बोला। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, L इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला। तो L कितना है 24 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 स्क्वायर, 24 कितना होगा 576 प्लस 49, ये हो गया तुम्हारा 625, जिसका आंसर है 25। तो ये तो आंसर कौन सा होगा 25, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। Question of 15, if one of the zeros of the quadratic polynomial is -3, then find the value of alpha. Wow, एक जीरोस देके रखा है इसका 3 बोल के, तो अल्फा का वैल्यू निकालो, बहुत सिंपल है। तो जो भी इक्वेशन है उसमें अल्फा का वैल्यू डाल दो, सॉरी उसमें जीरोस का वैल्यू डाल दो, जीरोस बोले तो x का वैल्यू, तो आपको अल्फा मिल जाएगा यहाँ से। तब यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। आप क्वेश्चन को देख लो पहला, क्या है यहाँ पे अल्फा -1, ठीक है ना, ये क्या है x नहीं है क्या, और x का वैल्यू कितना है -3, तो x का वैल्यू क्या रखिए हम लोग -3 का स्क्वायर इस दिस केस में। चलो उसके बाद में क्या करेगा, प्लस a क्या करेगा, तो इसमें करते हैं क्वेश्चन, जहां पे x का वैल्यू में क्या लगाते हैं -3, अभी बोल दिया जीरोस का वैल्यू -3 है बोल के, तो -3 स्क्वायर प्लस अल्फा x मतलब अल्फा -3, चलो ब्रैकेट फिर +1, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, -3 स्क्वायर कितना होगा, अल्फा -1 इधर होगा 9 प्लस अभी इधर देखो -3 प्लस अल्फा -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 3 अल्फा 9 अल्फा जा 9 अल्फा -9 -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब खुद देखो -9 प्लस 1 -8 उस तरफ लेके जाओ तो होगा +8, ठीक है ना, समझ में आया। 9 अल्फा -3 अल्फा हो गया 6 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 8/6, तो काटेगा तो कितना होगा आपका 2 3 जा 2 4 जा, आंसर कितना है 4/3, ये अल्फा का वैल्यू है 4/3। कौन सा आंसर है यहाँ पे 4/3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला दोस्त, देखो मैं इसे मिटा देता हूँ अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो दोस्त, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, डायमीटर देके रखा है, एक सर्कल है इसका डायमीटर तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है, तो अगर 6 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा,
ऑब्वियसली 3 होगा, है कि नहीं। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज -4,0, अगर डायमीटर का एक साइड बोला है -4,0 है, ऐसा बोला क्वेश्चन, द अदर एंड ऑफ एक्स, द अदर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, वाओ, मतलब ये एक्सिस एक्स एक्सिस पे है ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट जो कहाँ पे होगा, क्वेश्चन तो यही है। तो हमको मालूम है ये चीज कि एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो पक्का यहाँ पे x, 0 होगा, हमको ये निकलना पड़ेगा। अब खुद देखो ये दूरी कितना बोला यहाँ पे, 6 नहीं है क्या, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो PQ कितना है यहाँ पे, 6 नहीं है क्या। हम लोग यहाँ पे लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, समझ में आ रहा ना क्या बोलना चाहता हम, बोलो नहीं आ रहा है तो क्या देगा वापस, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मान लेते ये क्या है, ये तुम्हारा x1, ये तुम्हारा क्या है y1, इसको क्या मान लेगा x2, y2, ये 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ बोल दिया कि एक्स एक्सिस पे है, बोला एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ पे दूरी कितना देके रखा है, दूरी कितना 6 नहीं है बोला है, तो हम लोग PQ का वैल्यू इक्वल टू कितना मालूम है, ऑलरेडी 6 बोला है, और PQ का हम लोग क्या लगाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 3, और सॉरी इक्वल टू 6। अब देखो ये रूट नहीं है क्या, अगर रूट को उधर लेके जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर आएगा। अब वैल्यू को पुट करते हैं, 3x2 माइनस x1 बोले तो x माइनस -4, x माइनस -4 होल स्क्वायर, y माइनस y1 मतलब y2 माइनस y1, 0 माइनस, ये क्या है 0 माइनस 0, चलो 0 माइनस 0 0 इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा तो 6 स्क्वायर, तो इधर कितना आएगा x प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा 36, आया ना। अभी ये स्क्वायर को दो वापस लेके जाओ उधर पे, तो कितना होगा x प्लस 4 होगा, तो यहाँ पे रूट आएगा, रूट 36 कितना होगा वापस, वापस घुमा के 6, तो x उधर लेके जाओ इधर पे, 6 माइनस 4 कितना होगा x, x इक्वल टू 2, आंसर कितना है 2,0, 2,0, ये ऑप्शन नंबर डी, सी, ऑप्शन नंबर सी इस केस का आंसर है। चलो बढ़िया, 17 करता है अभी, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अभी। 17 में क्या, सेम वो वैल्यू बोला ना, k का वैल्यू सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन है, डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, अरे बाप रे, डोंट हैव सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, क्या था, हाँ पैरेलल केस था, पैरेलल केस में नो सॉल्यूशन था, तो पैरेलल केस में कंडीशन क्या था, a1 by a2 इक्वल टू v1 by v2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये तो कहानी था। तो a1 क्या है यहाँ पे, a1 v1 c1, a2 v2 c2, a1 क्या है यहाँ पे 5/2 इक्वल टू 2 by k, बाकी जरूरत नहीं, नॉन इक्वल को छोड़ दो, ठीक है, नॉट इक्वल को छोड़ दो, तो ये k को उधर लेके आओ तो कितना होगा, k 5 जा 5k इक्वल टू 2 2 जा 4, तो k इक्वल टू 4/5, k इक्वल टू 4/5, कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये तुम्हारा वो का कैसे है, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कैसे, दो डाइस को रोल किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, डबलेट मतलब क्या है, जैसे कि 1 1 आया, दो बार फेंका गुट्टी को, 1 1 आया, या फिर 2,2 आया, 2 आया, 3 3 आया, 4 4 आया, 5 5 आया, 6 6 आएगा, और कुछ डबलेट आ सकते हैं, और डबलेट है ही नहीं, तो कितना सारा आउटकम है 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना होगा 6/36, कटेगा तो कितना होगा 6 1 जा 6 6 जा, आंसर कितना है 1/6, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1920 हो गया असर्शन बेस्ड रीजन, क्वेश्चन नंबर 1920 है असर्शन बेस्ड रीजन, बहुत लोगों को ये पता नहीं है, बहुत लोगों को हार्ड भी लगता है ये क्वेश्चन, क्या है ये चीज, ये असर्शन बेस्ड रीजन क्या है, ठीक है ना। तो अगर असर्शन बेस्ड मतलब क्या है, देखो हाँ, असर्शन मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट, और रीजन मतलब उसका कारण, एक लाइन दिया जाएगा, है कि नहीं, दो लाइन दिया जाएगा, अगर दोनों सही है तो बोलेगा कि नहीं बोथ आर ट्रू, ऐसा बोलेगा हम लोग कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, अगर रीजन सही है तो होल रीजन सही है, तो ये लेगा, ये होगा इसका आंसर। एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा लेता है कि प्लांट अपना फूड कैसा बनाता है, प्लांट मेक्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस ऐसा है, ऐसा बोला है। और रीजन रीजन क्या लिया है? इंसान खाना खाता है, ह्यूमन ईट प्लांट। बोलो कि इसका एक्सप्लेनेशन सही है क्या? लेकिन ये सही है कि पहला लाइन सही है कि नहीं? दूसरा लाइन सही है कि नहीं? दोनों सही है। क्या ये रीजन सही है? रीजन तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इससे ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा होगा? इसमें बी होगा कि बोथ करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो सही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया असर्शन बेस्ड रीजन। अगर बोले कि यहाँ पे और एक चीज बोला है, अभी ह्यूमन बोला है कि ह्यूमन ईट सैंड। अब बताओ, अभी बताओ कि प्लांट मेक्स फोटोसिंथेसिस, मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्या सही है? हाँ ये सही है। क्या ये सही है? ये गलत है, रीजन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे सी होगा कि असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है। आई बोलेगे और एक बोल दिया हम, प्लांट प्लान गिव बर्थ बेबी, ऐसा बोल रहे हैं ना। ह्यूमन ईट्स प्लांट, ऐसा क्वेश्चन है कि प्लान बच्चा जन्म देता है और इंसान प्लान खाता है। बताओ ये सही है क्या? एसर्शन सही है क्या? रीजन सही है? रीजन सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर डी इसके लिए होगा कि रीजन एसर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन करेक्ट है। तो ये सब तरीका आपको क्वेश्चन है, यही है मकसद है, यही है आपका एसर्शन रीजन का कहानी। चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 19 में कौन सा सही लगता है आपको? देखो खुद देखो, यहाँ पे एक सर्कल से क्वेश्चन दिया गया है, दो टेंजेंट है। चलो पी ए और पी बी क्या है? दो टेंजेंट है कि नहीं? पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। चलो ओके, then the quadrilateral OAPB cyclic, OAPB is cyclic। क्या साइक्लिक होगा? क्या ये चारों पॉइंट मिलकर सर्कल बनाएगा? क्वेश्चन ये है, हाँ या ना? बनाएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कितना 90 नहीं हो रहा है क्या? 90 90 कितना होता है? 180। अगर दो एंगल 180 हो रहा है तो ये क्या होगा? साइक्लिक होगा। तो यहाँ पे असर्शन सही है। Let us see. In a cyclic quadrilateral, opposite angles are equal. In a cyclic quadrilateral, opposite angle are equal. ऑलमोस्ट सही है ये भी, बट रीजन ना परफेक्ट नहीं है। बट क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पे? दोनों सही है लेकिन रीजन परफेक्ट नहीं है। कौन सा होगा आंसर यहाँ पे? हाँ बी होगा इसका आंसर। खत्म खेल। तो ये चीज सोचना पड़ता है इसमें, ठीक है ना, लॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अभी 20 लास्ट बचा हुआ है। अब खुद देखो यहाँ पे, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ये देख रखा है -1 and 3। हमको चेक करना पड़ेगा कि सही सही में जीरोस है कि नहीं। और क्या बोला है? द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट इतना एंड इतना। बट चेक इट, दिमाग लगता है इसमें। चलो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। लेट अस चेक इट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कितना होगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स ले ले x माइनस 2 नहीं हो रहा। और एक करते हैं यहाँ पे हम लोग कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी। तो माइनस माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट था क्या? हाँ कहाँ रूट था? ये पे ना रूट है ना। अब देखो लेट अस सी, रूट ओवर बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे? -2 स्क्वायर 4 ac 4 इंटू 4 12 -12 ओह -3 तो कितना होगा? माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 4 ओहो ओहो 12 4 16 बाई 2 इंटू 1 2। तो 2 प्लस माइनस 4 बाई 2 तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 6/2 और 2 में आ रहा है -2/2 तो कितना 3 आ रहा है। माइनस वन और 3 आ रहा है। चलो
तो आपका क्या समझ में आया यहाँ पे? एसर्शन सही है, मतलब यहाँ पे रूट लोग 0 लोग 3 और -1 निकल रहे हैं, तो सही है -1 सॉल्व करना होगा। अभी देखो ग्राफ देखते हैं, सर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है कि नहीं? लेट अस सी, लेट अस पुट द वैल्यू, देखते हैं ये वैल्यू यहाँ पे लगा के आया। ग्राफ का क्वेश्चन है। अभी देखो ग्राफ के लिए कैसा करेगा हम लोग, सबसे पहले ऐसा करेगा, बनाएगा इसको, ठीक है ना। तो इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3, चलो अब क्या करेगा, लेट अस सी द वैल्यू, यहाँ पे x को, हाँ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू, खुद देखो यहाँ पे 3 3 0 -1 x का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, हाँ सही है, ये भी होगा, ये भी नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, इसमें भी ए होगा, हाँ 1 ही होगा ए, इसके लिए भी क्या होगा आपका आंसर। तो अगला क्लास में हम लोग क्या करें, सेक्शन बी करें इस बढ़िया से, ठीक है।